हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रहलाद। रोमांटिक मूवीज देखना तो हम सभी को पसंद है, राइट? तो आज मैं आपको 10 ऐसी मूवीज के बारे में बताऊंगा जो लास्ट 4 इयर्स में आई और जो मैंने देखी हैं। पर इसका रेटिंग मैंने रखा है IMDb के अनुसार ताकि मेरा बायसनेस मूवीज के प्रति ना देखे। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी टू ग्रो ऑन यूट्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लिस्ट। नंबर 10 से शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है द आइडिया ऑफ यू, एक ऐसी फिल्म जो 40 की उम्र पर पहुंची हुई डाइवर्स लड़की की कहानी को बताती है जिसे आने हाथवे ने प्ले किया है, जो बहुत ही यंगर पॉप स्टार लड़के से अट्रैक्ट होती है और उन दोनों का रिलेशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। ये एक ऐसी फैंटेसी को छूती है जहां आप बोरिंग लाइफ से निकलकर एक्साइटमेंट और पैशन को अनएक्सपेक्टेड जगह पे ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन फिल्म एज गैप के कॉम्प्लिकेशन और पावर डायनेमिक्स को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाती। पर फिर भी अगर आपको मोनोलॉग मूवीज पसंद है जहां मैक्सिमम डायलॉग के थ्रू मूवीज को प्रोग्रेस किया जाता है तो आप इसे देख सकते हैं। नंबर 9 पर है द लास्ट लेटर फ्रॉम योर लवर। ये एक ड्यूअल टाइमलाइन कहानी है पर फोकस करती है जो लव की छुपी ताकत और चीटिंग की कॉम्प्लिकेशन को दिखाती है। फिल्म का टाइम स्विचिंग थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है पर ओवरऑल स्टोरी इंटरेस्टिंग है और एक्टिंग भी सॉलिड है। फिल्म की ताकत इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में है, खासकर 1960s में फीमेल के प्रति जो सोशल कंस्ट्रेंट्स था उसे एक्सप्लोर करती है। फिल्म के रोमांटिक पार्ट काफी अट्रैक्टिव है, खासकर जेनिफर और एंटोनी के बीच का पैशनेट अफेयर। लेकिन चीटिंग को फिल्म कैसे हैंडल करती है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है क्योंकि ये अफेयर को रोमांटिक बना देता है बिना उनके एक्शन के रिजल्ट को पूरी तरह एक्सप्लोर किए। इसके बावजूद फिल्म का बड़ा स्कोप और लव की स्ट्रेंथ पे फोकस इसे हिस्टोरिकल रोमांस के फैन के लिए एक सेटिस्फाइंग वॉच बनाती है। नंबर 8 पर है द मैप ऑफ टाइनी परफेक्ट थिंग्स, जो ग्राउंड हर डे का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है ऑफ टाइम लूप। भले ही टाइम लूप कॉन्सेप्ट को कई फिल्म में देखा गया है, ये वाले अपने आप को अलग बनाती है बाय फोकसिंग ऑन छोटी रोजाना की चीजें जो जिंदगी को मतलब देती हैं। फिल्म का चार्म है उसका सिंपल नेचर। ये कोई भी बड़ा धमाका करने की कोशिश नहीं कर रही, बस एक दिल को छू लेने वाली कहानी को सुनाना चाहती है अबाउट 2 टीनेजर जो एक चीज से रिपीटिंग दिनों में कनेक्शन और मीनिंग ढूंढते हैं। हालांकि ये फिल्म बहुत गहरी फिलोसॉफिकल नहीं है, फिर भी ये एक प्लेजेंट और मजेदार वॉच है। अगर मैंने ये लिस्ट IMDb के अनुसार ना रखा होता तो मैं इसे नंबर 5 में रखता। नंबर 7 पर है द हाफ ऑफ इट, एक चार्मिंग और सोचने वाली कमिंग ऑफ एज कहानी जो टिपिकल रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूला को उल्टा कर देती है। भले ही ये सिरानो डी बार्गरैक से इंस्पिरेशन लेती है, इसका फोकस रोमांटिक प्यार से ज्यादा एली, पॉल और एस्टर के बीच के कॉम्प्लिकेटेड और बदलते दोस्ती पर है। एली, पॉल और एस्टर सभी अच्छे से डेवलप किए गए हैं, उनके बीच का इंटरैक्शन असली लगता है और उनके अपने खुद को ढूंढने के सफर दिलचस्प हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती की कॉम्प्लेक्सिटीज को सेलिब्रेट करती है, खुद को ढूंढने की चैलेंजेस को दिखाती है और ये एहसास कराती है कि प्यार हमेशा एक परफेक्ट इंसान को ढूंढने के बारे में नहीं बल्कि खुद को ढूंढने के बारे में है। और नंबर 6 में है वेस्ट साइड स्टोरी। इसकी स्टोरी 2 राइवलरी गैंग के बीच घूमती है जहाँ मारिया और टोनी के रोमांस की सफर को एक्सप्लोर करती है। आपको इसका कॉस्ट्यूम डिजाइन पसंद आएगा जहां मारिया और टोनी के गैंग के लिए डिफरेंट कलर दिए गए हैं, लेकिन म्यूजिकल डांस सेगमेंट आपको फोर्स लग सकती है और डायलॉग भी प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर भी इसका टोन मूवी को काफी एंगेजिंग रखता है, तो अगर आपको म्यूजिकल रोमांस मूवीज पसंद है तो इसे देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 में है वी लिव इन टाइम, जिसमें फ्लोरेंस प्यू और एंड्रू गारफील्ड के बीच की जबरदस्त केमिस्ट्री को दिखाया गया है। वो ऑलमोड और टोबियस के किरदार को इतनी गहराई और वल्नरेबिलिटी के साथ निभाते हैं कि उनकी रिलेशनशिप एक तरफ पर्सनल लगती है और दूसरी तरफ हर किसी से जुड़ी हुई महसूस होती है। फिल्म का नॉन लीनियर स्ट्रक्चर शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आखिर में ये दिखाता है कि प्यार एक साइकिल की तरफ होता है जहाँ खुशी और दुख के पल एक साथ जुड़े होते हैं। ये फिल्म एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है जो सिर्फ फर्स्ट डेट तक नहीं बल्कि पेरेंटहुड और इलनेस तक जाती है। ये जनरली दिखाई जाने वाली आइडियल लव स्टोरी से अलग है। ये बताती है कि एक रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक और परफेक्ट मोमेंट्स का नहीं होता बल्कि उसमें डिसएग्रीमेंट्स, बदलाव और चैलेंजेस भी होते हैं। नंबर 4 में है डिनर इन अमेरिका, जिसमें 2 अलग अलग एट्रीब्यूट्स के इंसान जब एक साथ आते हैं तो क्या होता है इसको एक्सप्लोर किया गया है। ये फिल्म आउटसाइडर, रेबल्स और उन लोगों को सेलिब्रेट करती है जो समाज की एक्सपेक्टेशन को मानने से इनकार करते हैं। फिल्म में इस्तेमाल किया गया ऑफेंसिव लैंग्वेज इसे एक रियलिस्टिक
रियलिस्टिक अप्रोच देती है, जहाँ रियल लाइफ में कॉशियस वर्ड को कितना ज्यादा यूज करते हैं व्हाइल हैविंग कन्वर्सेशन। फिल्म की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है इसका मेन कैरेक्टर्स का केमिस्ट्री और उनका कॉज एंड इफेक्ट, जो देखने में बहुत ही मजा आता है। नंबर 3 में है एंड्रयू हेग की ऑल ऑफ अस स्ट्रेंजर, एक गहरी दिल को छू देने वाली हॉन्टिंग कहानी जो ग्रीफ, अकेलापन और फैमिली ट्रॉमा को एक्सप्लोर करती है। ये फिल्म एडम और हैरी के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप को दिखाती है, लेकिन इसका असली मोल एडम की अपने माँ बाप की मौत से जुड़ी अनसुलझी ट्रॉमा को सामना करने की जर्नी है। एडम की वल्नरेबिलिटी, लॉन्गिंग और अंदर की शांत बेचैनी को देखकर आप भी इसका इमोशन को महसूस कर सकते हो। उसके बाद नंबर 2 में है अनोरा, एक वाइल्ड स्टोरी जिसमें क्वेश्चनेबल चीजें आप इसमें देख सकते हैं। मिकी मैडिसन का अनोरा के रूप में प्रदर्शन लाजवाब है। वो इस किरदार की मजबूती, नाजुकता और चतुराई को इस तरीके से दिखाती है कि हम उसके फैसलों पर सवाल उठाने के बावजूद भी उससे जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। ये फिल्म आपको श्योरली सरप्राइज कर देगी, जिसमें आप देखने वाले हो क्रेजी नाइट लाइफ, फुल ऑन इंटीमेसी, और जब आप हद पार कर देते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। एंड फाइनली नंबर 1 पर मूवी है पास्ट लाइव्स। ये मूवी अगर आपने 96 देखी है तो कुछ वैसा ही फील करा सकती है। इस मूवी की साइलेंस ही इसे आगे बढ़ाता है। पास्ट लाइफ उस एहसास को खूबसूरती से दिखाता है जब आप एक ऐसे व्यक्ति से फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं जो पहले आपकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा था, लेकिन वक्त और दूरी ने आप दोनों को बदल दिया है। इसका स्टोरी कहीं हद तक हम सभी की लाइफ में कहीं न कहीं रिलेट करती है, जो इस फिल्म को देखने वक्त आप खो जाते हो और अपनी लाइफ को भी उस पोजीशन पे रख कर देखने के प्रयास करते हो। ओवरऑल इट्स अ रियली गुड मूवी। तो ये था कुछ रोमांटिक मूवी जो रिसेंटली मैंने देखी और अच्छी लगी। तो आपने इस लिस्ट में से कौन सी मूवी देखी है, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।